वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी। आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। वन शॉट वीडियो रहने वाली है। कुछ दिनों पहले ही हमने 60 डेज क्लासेस शेड्यूल आपको बताया था। आपको हमने कहा था ये हमारा एक फाउंडेशन बैच रहेगा जिसमें हम वो सारा सिलेबस कवर करेंगे जो हर एक जेकेएसएसबी एग्जाम में होता है, कंपलसरी होता है। उसमें हमारा जैसे ज्योग्राफी में देखें तो पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, क्लाइमेट, क्रॉप, रिवर, लेक, ये हर एक जेकेएसएसबी एग्जाम में होता है। तो ऐसा सिलेबस हम कवर करें जो लगभग 60% सिलेबस हो जाएगा, वो हमने 60 डेज में कवर करना है। इसमें पॉलिटिकल डिवीजन हमारा हो चुका है, फिजिकल डिवीजन भी हमने कवर किया है, क्लाइमेट, क्रॉप हो गया। आज हम रिवर्स ऑफ इंडिया देखेंगे और लेक्स उसके बाद हम अपलोड करेंगे। और बहुत सारे एस्पिरेंट को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि 60 डेज क्लासेस शेड्यूल जो हमने लॉन्च किया है ये किसके लिए है। ये आपको बता दें हर एक जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए है। जो भी जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उनको ये 60 डेज का जो क्लासेस शेड्यूल है फॉलो करना चाहिए। इससे आपका जैसे जितने भी कॉमन सब्जेक्ट हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आपको हर एक ऑलमोस्ट एग्जाम में देखने को मिलता है, जीके ऑफ जे&के आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, कंप्यूटर आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। अगर आप भी हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आपको मैंने पहले ही बताया था पॉलिटिकल डिवीजन जो हमने लेक्चर्स यूट्यूब पे डाला था, आपको बताया था कि जो बाकी के लेक्चर्स ग्रुप में ही मिलते रहेंगे। एक लेक्चर हमने एक सब्जेक्ट का कहा था लेकिन आपको समझ नहीं आया, एक लेक्चर हम और डाल रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया पे। और एक बात हमने आपको कही थी, जो अब आप पढ़ोगे अब दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से पढ़ना है कि ऐसा याद करना है कि दूसरी बार आपको फिर से ये टॉपिक जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, इस तरह के सब्जेक्ट फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के 2 मिनट चला जाना ऐसा नहीं, ध्यान से आप वीडियो को देखो और चीज़ें याद करो साथ में। आज हम देखेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। एक एक पॉइंट आपने याद रखना है। रिवर्स ऑफ इंडिया को हम 2 पार्ट में देखेंगे। हिमालयन रिवर जिसमें इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 मेजर रिवर्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आता है पेनिनसुलर रिवर जिसमें हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर करके समझेंगे। ईस्ट फ्लोइंग में जो मेजर रिवर्स आते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में मेजर रिवर्स हैं नर्मदा, ताप्ती हैं। इसके अलावा कुछ माइनर रिवर्स जैसे कि साबरमती, माही, लूनी, गागर, परियार, ये सारे रिवर्स एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला आपका आता है इंडस रिवर सिस्टम। बिल्कुल आस्था से, आराम से समझकर, याद करके चीज़ें आगे बढ़ेंगे। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, जो हर एक रिवर का आपने ओरिजिन, लेंथ, इसका रास्ता कहाँ कहाँ से गुजरता है, इससे कुछ अदर नेम्स, ट्राइब्यूटरीज, बस यही चीज़ें समझनी है, कुछ और फालतू का नहीं। इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ग्लेशियर नियर बुखारशू। एक जगह है तिब्बत के अंदर, वहाँ हम कह सकते हैं एक ग्लेशियर है जिसको बुखारशू ग्लेशियर भी कह सकते हैं, या उस जगह का नाम बुखारशू है। या हम कह सकते हैं लेक मनसरोवर या रक्सतर लेक के पास जो कैलाश माउंटेन रेंज में पड़ता है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, आप डिफरेंट सोर्सेज पर लिखा होता है अलग अलग, मैंने सारा इंक्लूड कर दिया इसमें। ठीक है, आप इसको इस तरह कलेक्टिवली समझ लें कि बुखारशू ग्लेशियर के पास से कैलाश माउंटेन रेंज में लेक मनसरोवर ये है, रक्सतर लेक भी है, उसके पास से ही कहीं ये निकलता है। ठीक है, तिब्बत एरिया में पड़ता है चाइना के। और इस जब ये तिब्बत से निकलता है उस जगह पे तिब्बतियन नाम इसका है संगी खंबाब। संगी खंबाब को लायंस माउथ भी कहते हैं। ओरिजिन क्लियर है। इंडस रिवर की बात कर रहे हैं हम। इंडस रिवर लेक मनसरोवर लेक कैलाश माउंटेन से ही निकलता है, वहाँ कहीं बुखारशू ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तिब्बत नाम जो इसका है संगी खंबान, लायंस माउथ इसको कहते हैं। लेंथ की बात करें, लेंथ इसकी जो है टोटल 3180 किलोमीटर है। 3180 किलोमीटर में से 709 किलोमीटर ये इंडिया से गुजरता है। रास्ता अगर हम बात करें तो ये तिब्बत से निकलता है। तो इंडिया की बात करें, लद्दाख, इंडिया जो है, इंडिया में ये लद्दाख के थ्रू इंटर होता है, डमचुक एरिया से फ्लो करता हुआ यहाँ लद्दाख से गिलगिट बल्चिस्तान पीओके से गुजरता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ अराबियन सी, कराची एरिया से होकर सीधा अराबियन सी में गिरता है। ये इसका रास्ता आपको याद रखना है। लेंथ कितने, 3180 किलोमीटर, 709 किलोमीटर इंडिया के अंदर है। ट्राइब्यूटरीज इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो हम लेफ्ट राइट करके समझेंगे। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट देखो जहाँ जिस तरफ चल रहा है ना रिवर, उसको आप उसी तरफ देखें कि हाँ इधर जा रहा है। लेफ्ट साइड से जो ट्राइब्यूटरीज मिलती हैं उसमें मेजर जो ट्राइब्यूटरी है वो है चिनाब, लेकिन कुछ अदर रिवर्स चिनाब को मिलकर जाते हैं तो उसको भी ट्राइब्यूटरीज ही हम मानेंगे। जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्याज, ये सारी ट्राइब्यूटरीज ही मानी जाएंगी इंडस रिवर की। झेलम 725 किलोमीटर इसकी लेंथ है। वेरीनाग स्प्रिंग से इसका ओरिजिन होता है जो कि अनंतनाग, जम्मू कश्मीर यूटी के अनंतनाग में है। और चिनाब को, ये जो झेलम है चिनाब को ज्वाइन करेगा, चिनाब इंडस में मिलेगा। ठीक है, झेलम जो है चिनाब को मिलता है, त्रिमू एरिया है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर। क्लियर। चिनाब की बात करें 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओरिजिन इसका चंद्रा और बग्गा रिवर्स के मिलने से होता है जो केलांग में मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश की जगह है। या हम कह सकते हैं 12 लच्छा पास रीजन में इसका ओरिजिन होता है।
ये जो चेनाब है ये इंदस को पंजनद जो पाकिस्तान में यहाँ पर मिलेगा। रावी की बात करें 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओरिजिन इसका कुल्लू हिल्स जो कि रोहतंग पास के पास है, हिमाचल प्रदेश में रोहतंग पास है उसके नज़दीक में है कुल्लू हिल्स, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है रावी का। और ये चिनाब को ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान में, तो फाइनली चिनाब को पता है कहाँ जाएगा, इंदस में। सतलज की बात करें, ये बहुत बड़ा रिवर है, 1450 किलोमीटर, ये भी कहीं वहीं पास से तिब्बत जो मनसरोवर लेक का एरिया है, वहीं रक्सतल लेक और मनसरोवर लेक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है तिब्बत से सतलज का, और जाकर ये सीधा मिलते हैं इंदस को। ब्यास की बात करें 470 किलोमीटर है इसकी लेंथ, ओरिजिन इसका ब्यास कुंड नियर रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में होता है, और ये ज्वाइन करता है ब्यास सतलज को। नहीं समझ आया आपको? एक मिनट, ये आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ मैप के थ्रू किस तरह से ये दरिया निकलता है। ये कैलाश माउंटेन का एरिया आप पहले नज़र लगा लो, ये कैलाश माउंटेन एरिया है, यहीं लेक मनसरोवर भी है, यहीं के बुखारचू ग्लेशियर है। ये एक रिवर आपको नीचे नजर आए, ये सतलज है, सतलज, ठीक है, सतलज जा रहा है। ये ऊपर आप बात करें इंदस, ठीक है, इंदस रिवर यहाँ से निकलता है, दमचुक एरिया से लद्दाख में इंटर हुआ, ये जा रहा है, आपको नजर आ रहा है, ये देखो लद्दाख से। अभी कोई ट्राइब्यूटरी नहीं मिली है, यहाँ पर एक ट्राइब्यूटरी है छोटी सी, यहाँ पर आ रही, यहाँ से ये लद्दाख से होता ऊपर गिलगिट पीओके में होता हुआ पाकिस्तान में इंटर करेगा इंदस, ठीक है। तो ये 709 किलोमीटर इसकी लगभग इंडिया में फ्लो करता है, फिर पाकिस्तान में इंटर करता है। ये आप इसको पूरा इसका ये चार्ट देख सकते हो, ये देखो, ये इंदस कहाँ, लेक मनसरोवर के नज़दीक से होता हुआ लद्दाख से पीओके से होता पाकिस्तान में होता हुआ यहाँ पर पंजनद जहाँ पर होता है एरिया मिथनकोट, यहाँ पर ये ट्राइब्यूटरीज देखो आप, ट्राइब्यूटरीज ये जो मिल रही हैं इसको, यहाँ पर अभी हमने लेफ्ट बैंक, ये जहाँ जिस रास्ते में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसको आप समझो कि आप भी उसी तरफ जा रहे हो, तो अपना लेफ्ट हैंड किस तरफ है, यहाँ आपको जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसकी लेफ्ट साइड में आप देखो ट्राइब्यूटरीज हैं ये, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आपके सामने है, जिसमें आपका ये झेलम आ गया, हालांकि चिनाब में मिलता है लेकिन इसी को ट्राइब्यूटरी मानी जाएगी। चिनाब आ गया, रावी आ गया, सतलज आ गया, ब्यास आ गया, ये सारे रिवर जो है मिलते हैं जाकर इंदस को। इसके अलावा कुछ राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज भी हैं जो इमेज में शो नहीं है, लेकिन राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करें, ऊपर से जैसे एक नज़र आ रही है, इससे ऊपर से मिल रही है, इसमें आता है श्योक, गिलगिट, हुंजा, खुरम, गोमल, काबुल, ये ट्राइब्यूटरी जो है राइट साइड में जो है ये लद्दाख एरिया से यहाँ पर ऊपर वाली साइड से इंदस को मिलती है। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा जो मेजर रिवर है गंगा रिवर। देखो मैंने कहा था आराम से, बिल्कुल तसल्ली से आपने सुना इंदस रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा लेंथ इसकी 2525 किलोमीटर है। ओरिजिन कहाँ से होता है? इट राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गुमुक इन द उत्तराखंड वेयर इट इज नोन एज भागीरथी। जब ये निकलता है ना गंगोत्री ग्लेशियर से, इसका नाम भागीरथी है। जब अलकनंदा आकर भागीरथी से मिलता है, एट कहाँ पर मिलता है? देवप्रयाग में भागीरथी के साथ अलकनंदा जब मिलता है, तो ये दोनों मिलने के बाद जो है इसका नाम रिवर का गंगा पड़ता है। क्लियर? तो इसको हम कह सकते हैं गंगा इज फाउंड बाई टू रिवर्स, भागीरथी एंड अलकनंदा। ओके, ठीक है। द गंगा इंटर इन द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ हरिद्वार में इंटर होते हुए आगे बढ़ता है। गंगा फ्लो थ्रू द स्टेट्स, खास करके उत्तराखंड से निकलता है, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से फ्लो करते हुए सीधा जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरता है। गंगा रिवर कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल में गिरता है। पंज प्रयाग से क्वेश्चन पूछा गया था जीकेएसएसबी के द्वारा, आपको बता दूं 1-2 साल पहले पूछा गया था। तो ये आप नहीं सोचना कि अभी इतना एडवांस नहीं गए, ये 2 साल पहले ही पूछ लिया है, इससे पहले एडवांस पूछे, इस पे चांस मैक्सिमम बनता है क्वेश्चन पूछने का। बहुत सिंपल है, पंच प्रयाग याद रखना। प्रयाग का नाम, ये देव प्रयाग मैंने अभी आपको बता दिया, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं उसको देव प्रयाग कहते हैं, और इस अलकनंदा भागीरथी मिलने के बाद ही इस रिवर का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा रुद्रप्रयाग है। एक तो आपने अलकनंदा याद रखना पांचों में, दूसरा रिवर याद रखना है, जब अलकनंदा से मदकनी मिले तो इसको रुद्रप्रयाग कहते हैं, जब अलकनंदा से धौली गंगा मिले तो वैष्णव प्रयाग कहते हैं, अलकनंदा से नंदकनी मिले तो नंद प्रयाग। तो ये याद रहेगा, ठीक है, 2 तो आपको याद होगी। नंद प्रयाग क्या होगा? जब नंदकनी रिवर मिलता है अलकनंदा से। और देव प्रयाग क्या होगा? जब दोनों मेजर अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, ये आपको पता ही है। बिछड़ ये रहा क्या है? रहा आपको 3 याद करने हैं, रुद्रप्रयाग जब मदकनी मिलता है, वैष्णव प्रयाग जब दूला गंगा मिलता है, और कर्ण प्रयाग जब पिंडर रिवर मिलता है अलकनंदा। एक तो अलकनंदा आपने याद रखना। क्लियर? बिल्कुल सिंपल, साफ साफ लिखा सीधा एक ही लाइन में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई। ट्राइब्यूटरीज, देखो मैंने कहा था ओरिजिन लेंथ वगैरह पढ़ने के बाद सीधा ट्राइब्यूटरीज पे आ जाना। गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज लेफ्ट राइट करके हम समझेंगे। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज गंगा रिवर की, जिसमें मेजर ट्राइब्यूटरीज हम देखेंगे। यमुना सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, इसके बाद सन, दामोदर, जो दामोदर को सारो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, याद रखना ये पॉइंट।
यमुना रिवर 1375 किलोमीटर की लेंथ है, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो गंगा को कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा को मिलती है यमुना। आपको पूछा जा सकता है यमुना गंगा को कहाँ मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद में। ट्रिब्यूटरीज यानी यमुना की खुद से भी कुछ है, क्योंकि यमुना बहुत बड़ा रिवर है। चंबल, हिंडन, सिंध, बिटवा, केन, ये ट्रिब्यूटरीज किसकी है? यमुना की ट्रिब्यूटरीज। गंगा की अगर हम देखें, राइट बैंक में हमने यमुना ही डिस्कस किया, और लेफ्ट बैंक में आपको बता दें गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी को सारा बिहार भी कहते हैं। तो ये आपने लेफ्ट बैंक याद रखना है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, जल्दी से याद कर रहे हैं। राइट में यमुना, सन, दामोदर, और लेफ्ट में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर है ट्रिब्यूटरीज? नहीं क्लियर? 1 मिनट, ये इमेज में 2 मिनट और लूँगा गंगा रिवर को समझने के लिए। इस इमेज को समझना पड़ेगा। पहले तो ये ओरिजिनल वाला रिवर है उत्तराखंड का, ये एरिया जहाँ से निकलता है, भागीरथी निकलती है, अलकनंदा मिलता है। इसको मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये एरिया है। यहाँ पर आप देखें तो गंगोत्री आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा इमेज ब्लर होगी अब जूम करने से। गंगोत्री ग्लेशियर नज़र आएगा। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है रिवर जिसका नाम है भागीरथी। क्लियर? भागीरथी निकलता है। दूसरी तरफ उसी के कहीं नज़दीक उत्तराखंड में अलकनंदा निकल कर आती है, जिसमें कुछ अलकनंदा को मैंने कहा था, अलकनंदा से बहुत सारी रिवर्स मिलते हैं, जिसको हम प्रयाग कहते हैं, जिसमें आपका यहाँ वैष्णो प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग आ गया, और फाइनली यहाँ पर आ गया देव प्रयाग। ठीक है, ये सारे प्रयाग होने के बाद ये जो अलकनंदा रिवर है भागीरथी को एट देव प्रयाग मिलता है, और इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है रिवर का। क्लियर है? ये वाले आपको इमेज दिख रही है। अब थोड़ा सा रास्ता इसके देखते हैं। यहाँ पर आपको मैंने गंगा का बता दिया, ये आप गंगा आ रही है। अब गंगा रिवर जो आ रहा है, इसके साथ देखो आप लेफ्ट और राइट, जिस तरफ ये चल रहा है उसी तरफ आप समझो खुद जा रहे हो। ऊपरी साइड जो होगी लेफ्ट साइड, इसमें आपको रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये रिवर्स आपको सामने नजर आ रहे हैं जो मिल रहे हैं लेफ्ट साइड से। राइट बैंक में सबसे बड़ा रिवर कहीं नज़दीक उत्तराखंड से होता हुआ आ रहा है, यमुना रिवर। यमुना रिवर जो आकर यहाँ गंगा को मिल रहा है प्रयागराज इलाहाबाद में। इसके अलावा यमुना के अलावा, ये जो यमुना गंगा को मिला, इसके अलावा अदर रिवर जैसे चंबल रिवर, सिंध रिवर, बिटवा रिवर, केन रिवर, सन रिवर, तो ये सारे रिवर जो है आपको दिख रहे हैं। यमुना के अलावा भी ये रिवर्स हैं जो कुछ तो यमुना को ही मिल रहे हैं, इसको यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी मान सकते हैं, बट कुछ सीधा जाकर जो है वो गंगा को मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर जब गंगा आप देखते हो, यहाँ पर गंगा डिस्ट्रीब्यूटरी में 2 रिवर में टूटता है। ये मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा था अभी लास्ट में। व्हेन गंगा रीचेज द वेस्ट बंगाल इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जो 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज गंगा टूटने के बाद, वेस्ट बंगाल में पूछने के बाद जो टूटती है गंगा, एक उसकी होती है हुगली और दूसरी होती है भागीरथी। भागीरथी इंटर करती है बांग्लादेश में और इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। और हुगली रिवर को पीछे से आकर दामोदर रिवर मिलता है, और ये कलकत्ता से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है। अब हम बात करेंगे तीसरा इंपॉर्टेंट रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ये अभी हिमालयन रिवर पढ़ रहे हैं हम, इंदस पढ़ा, गंगा पढ़ा, अब ब्रह्मपुत्रा रिवर पढ़ेंगे। इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर, जिसमें 918 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो इंडिया में फ्लो करता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो राइज होता है ये फ्रॉम द चेंडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश रेंज में कहीं मनसरोवर लेक के तिब्बत के नज़दीक, तिब्बत जो में मनसरोवर लेक है इसके नज़दीक से 3 बड़े रिवर, सतलज इधर से निकलता है, इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर यहीं से निकलते हैं। और इसको लोकली तिब्बत में कहा जाता है संगपू, संगपू इसको कहा जाता है तिब्बत में। फ्लो इसका कहाँ से होता है? तिब्बत से ये टेक्स यू टर्न, आपको बता दूं यू टर्न ये लेता है कहाँ पर? नमछा बरवा में यू टर्न लेता है और इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश एज दिहंग, या जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है इसका नाम दिहंग पड़ता है। नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। जॉइन बाय दिबांग एंड लोहित रिवर्स बिकम द ब्रह्मपुत्रा इन असम। ठीक है, दिहांग जब आता है अरुणाचल प्रदेश में, असम में जब ये इंटर होता है 2 रिवर इसको मिलते हैं, एक दिबांग और एक लोहित, और ये जब रिवर मिलते हैं ये रिवर असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में इंटर होती है इसका नाम पड़ता है जमुना, और जब ये पद्मा से मिलती है यानी गंगा से, तो ये जाकर दोनों मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, लेकिन ये डेल्टा भी बनाती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ट्राइब्यूटरीज पे बात कर लें, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरीज और साउथ बैंक ट्राइब्यूटरीज को हम करके समझते हैं। नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरीज में सुबनसिरी, केमंग, मनास, शंकोश जो है ये ट्राइब्यूटरीज हैं, और साउथ बैंक ट्राइब्यूटरीज में धनसिरी, कोपिली, दिगारू, कृष्णाई एंड क्लोंग जो है ये ट्राइब्यूटरीज
सोर्थ बैंक ट्राइब्यूटरीज में आती हैं। इसमें अदर ट्राइब्यूटरीज की बात करें, दिबंग में लोहित, तिस्ता बांग्लादेश में जो है ज्वाइन करती हैं इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर। बांग्लादेश में जब इंटर होता है तो ये कुछ रिवर ट्राइब्यूटरी वहाँ पर इसको ज्वाइन करती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। एक कि मजोली आइलैंड जो है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है दुनिया का, जो असम में है, और किस पे है, किस रिवर में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसको 2016 में डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर भी कर दिया गया मजोली आइलैंड को। और दूसरा आपने याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के मिलने से बनता। अभी आपने देखा जब वो जमुना पद्मा मिलते हैं। और इसको याद रखना है, ब्रह्मपुत्रा रिवर को सारो असम भी माना जाता है। फ्रीक्वेंट फ्लड्स और इरोजन्स इसकी वजह से होते हैं। अदर नाम आपको याद रखने हैं ब्रह्मपुत्रा के। संगपू इसको जब तिब्बत से निकलता है इसका नाम होता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग कहते हैं। असम में इसको लुईत या ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से पुकारा जाता है। ये बात कर रहे थे हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की। अब हम बात करेंगे, ये हिमालयन रिवर की बात होगी। देखो अभी आपको ग्रुप में PDF डाली जाएगी। एटलीस्ट 30 मिनट आपको जरूर देने हैं रिवर्स ऑफ इंडिया को, अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर में, हम ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग करके देखेंगे। ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा फार्मिंग रिवर्स होते हैं, और इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। महानदी जो कि 858 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ओरिजिन इसका सिहावा हिल्स दमतरी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से होता है। गोदावरी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर, साउथ इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर गोदावरी रिवर है। इसका नाम दक्षिण गंगा या वृद्धा गंगा भी है। 1465 किलोमीटर की लेंथ है। ओरिजिन गोदावरी का, जो साउथ का सबसे बड़ा रिवर है, इसका ओरिजिन त्रिम्बकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से होता है। ट्राइब्यूटरीज, क्योंकि बहुत बड़ा रिवर है, इसकी ट्राइब्यूटरीज में आपकी इंद्रावती, प्रणहिता, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, मजरा, सबरी जो है आती हैं। तो ये आपको एक बार थोड़ा सा ट्राइब्यूटरीज ज़्यादा मुश्किल है आपको, कि ये हो ही नहीं सकता, हो जाता है। पहले एक एक करके अलग करते जो इंद्र गंगा ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज आपको एकदम से साइड हो जाएंगे ना, फिर जो बची हैं आपको याद है। कृष्णा रिवर 1327 किलोमीटर की लेंथ है। ओरिजिन इसका कहाँ होता है, नियर मलेश्वर, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। ट्राइब्यूटरीज में भीमा, गताप्रभा, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मालाप्रभा, तुंगाभद्रा और मूसी जो है, ये रिवर कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरीज में आते हैं। कावेरी का ओरिजिन जो है तेलेक्वेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स, कुडागू, कोर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में होता है, वेस्ट बंगाल एरिया में। ये इसका मोस्टली जो रिवर्स होते हैं ना, वेस्ट बंगाल एरिया से ही निकलते हैं। सॉरी वेस्टर्न घाट एरिया से ही निकलते हैं। वेस्टर्न घाट एरिया जाते हैं ईस्टर्न की तरफ और जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। यह आपने याद रखना है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका नर्मदा और तापी इंपॉर्टेंट है, कुछ उसके अलावा छोटे रिवर्स हैं। नर्मदा और तापी का सबसे बड़ा करेक्टर आपने याद रखना है, रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। रिफ्ट वैली, सतपुरा और विंध्यान रेंज, 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में जो रिफ्ट बनती है, रिफ्ट वैली बनती है, वहां से ये फ्लो करते हैं रिवर, नर्मदा और तापी दोनों याद रखना। रिफ्ट वैली में नर्मदा 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओरिजिन इसका अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से होता है। दोनों ये रिवर नर्मदा तापी MP के हैं। ओरिजिन यहाँ पर सतपुरा रेंज, ताप्ती जो है, ताप्ती को या तापी को, ओरिजिन इसका सतपुरा रेंज ऑफ मुल्टाई बिटुअल डिस्ट्रिक्ट MP से होता है। फ्लो करता है ये रिफ्ट वैली से, वो आपको बता चुका हूँ। और पैरेलल चलता है, ताप्ती रिवर नर्मदा के पैरेलल ही चलता है। इसको ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। विच रिवर इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ नर्मदा, ये हैंडमेड ऑफ नर्मदा, तो तापी रिवर याद रखना। सबरमती का ओरिजिन अरावली हिल्स से होता है, और ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो अरावली का एरिया पड़ता है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। माही रिवर विंध्यान रेंज मध्य प्रदेश से ओरिजिन होता है, और इसकी खास बात माही रिवर की है, इट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। एक मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों इस तरह से रिवर है, तो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये काटता है। लूनी की बात करें, पुष्कर वैली, अजमेर, अरवली हिल, राजस्थान से इसका ओरिजिन होता है। साल्ट रिवर भी इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। सैलिनिटी इसकी जो है इंक्रीजेज डाउन स्ट्रीम, जितना जाओ इसकी सैलिनिटी बढ़ती जाती है। गागर की बात करें, शिवालिक हिल्स, हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। इनलैंड ड्रेनेज रिवर है ये, यानी इनलैंड ड्रेनेज रिवर का मतलब होगा ये किसी भी सी में, या ना अराबियन सी में ना बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ये बस खत्म ही हो जाता है। टर्मिनेट्स इन द थार में, इतने सूखे में ये खत्म। ड्राई बेड्स ऑफ गागर हरका इन पाकिस्तान। पेरियार की बात करें, केरला का सबसे बड़ा रिवर, है पेरियार रिवर, लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला है। फ्लो करता है इनटू अराबियन सी में, जा गिरता है।
आपको बता दें, हमने जो ये 60 डेज़ का हमने बैच स्टार्ट किया, 60 डेज़ में हम 60% सिलेबस जो कॉमन सिलेबस है वो कवर कर। बहुत बड़ी बात है, कोई आपके दिमाग में घुसा दे ये बात कि भाई 60 डेज़ में, वैसे भी आपने न्यूज़ें देख के टाइम पास करना है, 60 डेज़ में 60% जीके सिलेबस बिल्कुल क्लियर होने की पूरी चांसेस है, अगर आप उसमें थोड़ी सी मेहनत करते हो। मेहनत का जब मेहनत किसको कहेंगे, ये आपने लेक्चर देख लिया रिवर का, अब इसमें इसकी जो PDF ग्रुप में डालेंगे, इसको आधा घंटा आपने देना, बस आधा घंटा तसल्ली से, बिल्कुल ध्यान से आपने इसको आधा घंटा पढ़ना है, एक एक पॉइंट याद करना है, तो वो काम बनेंगे। ऐसे तो हज़ारों बार आपने पढ़ लिए होंगे ये सब्जेक्ट्स, लेकिन इस बार हमारा मकसद ये था कि हर एक कॉमन सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ा जाए ताकि जो पोस्ट नहीं आएंगे उसके लिए जो टाइम मिलेगा 2-3 महीने, उसमें हम सिर्फ नए सब्जेक्ट्स और नए टॉपिक्स को ही पढ़ें, इसको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत पड़े। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ ऐसे ग्रुप चल रहे हैं, तैयारी चल रही है, जिसमें हम उसी का सिलेबस ले रहे हैं, कॉमन नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हमारा चल रहा है, जो सिलेबस है उसका वही चल रहा है, क्योंकि इसका एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा। लैबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग एड का भी हमारा वही चल रहा है जो उसका सिलेबस है। बाकी जितने एग्जाम जैसे पुलिस सब इंस्पेक्टर, NT, पटवारी टीचर, FA, वेल्डो, जूनियर MTS, जो भी अपकमिंग एग्जाम आएंगे उनके आप फॉर्म लगाओगे, एग्जाम दोगे, सबका आपको इस कॉमन में ही कवर हो जाएगा, कॉमन जो हम सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट नंबर का लेकर इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमने आपको बताया कुछ ही लेक्चर्स हम डेमो वीडियो पे डाल रहे हैं, बाकी आपको ग्रुप में अवेलेबल होते रहेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं।